हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ जी, वो बच्चे हाथ खड़े कर लो जिन्होंने फुल केमिस्ट्री का टेस्ट दिया ही नहीं है। हाँ जी अक्षिता, किस खुशी में फुल केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं दिया गया है? सर मैं घर पे नहीं थी उस दिन। तुम घर पे नहीं थे तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ये बताओ। तुमने मुझे इन्फॉर्म किया? सर मैंने मैसेज किया था। मैसेज किया? मैं मैसेज कंसिडर नहीं करता हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स का मुझे कॉल आया कि तुम टेस्ट नहीं दोगे और ये रीजंस है उसके। मैं तुमसे बात कर सर रहा हूँ मैं आज अक्षिता। सर मैं आज मम्मा को कह दूंगी कि नहीं, आपको कॉल आज किया क्या, है। मुझे ये समझ नहीं आता। जब पहले से टेस्ट बताया गया है उस डेट को होना है, तो तुम घर पे क्यों नहीं थे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हारी प्रोग्रेस को कैसे चेक करूंगा, मुझे ये बता दो कि हाउ विल आई चेक कि अक्षिता हाउ शी इज परफॉर्मिंग। उसको कैसे चेक करूंगा, तुम मुझे बता दो ये बेटर तरीका। टेस्ट कब हुआ था आसमी? सर सैटरडे को। और आज क्या है? सर मंडे। अक्षिता अभी भी तुम घर पहुंचे नहीं हो? सर घर पे ही हूँ। तो फिर तुम्हें कोई ऐसा मौका मिला नहीं? तुम्हें लगता नहीं था कि कल तुम्हें टेस्ट दे देना चाहिए था उसका? हाँ जी भव्या, तुमने किस खुशी में टेस्ट नहीं दिया है? सर मैंने टेस्ट देना था बट फोन में प्रॉब्लम थी तो उसकी वजह से टेस्ट ही लेट रिसीव हुआ। सो व्हाट, तुम ऑफलाइन दे देते। सर ऑफलाइन मना किया हुआ था पेरेंट्स ने। तो फिर तुम्हारे पेरेंट्स ने ये भी नहीं कहा था कि तुम ऑनलाइन नहीं दोगे? अब मुझे नहीं पता ना तुम्हारे नेटवर्क में इश्यूज है, किस चीज के इश्यूज है, क्यों इश्यूज है, जबकि टेस्ट तो कभी ऐसे होता ही नहीं है कि लेट रिसीव हो। सर मेरे फोन में प्रॉब्लम थी इसकी वजह से कोई भी मैसेज रिसीव नहीं हो तो रहा था। तुम्हारे फोन में प्रॉब्लम थी, कल को जब रिजल्ट नहीं आएगा तो उसका जिम्मेवार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस? तुम्हारे पेरेंट्स मुझे बोलेंगे सर भव्या के नंबर नहीं आए हैं, और मैं उनको क्या बोलूंगा? क्या तुम उस टाइम पे बोलोगे कि ही वॉज पुटिंग सो मच एफर्ट्स, ही वॉज पुटिंग एफर्ट्स, ही वॉज टेकिंग टेस्ट, बट आई वॉज नॉट विलिंग टू गिव दैट टेस्ट? और क्या वो प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हुई तुम्हारी अभी तक? सर हो गई अब। तो तुमने बोला मुझे सर मेरी प्रॉब्लम थी, ये रीजन था, मैं टेस्ट नहीं दे पाई। मैं कब टेस्ट को लिखूं? हाँ जी शीर्ष, तुम्हारा टेस्ट क्यों नहीं आया? सर मम्मा ने आपको बताया था मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो तुम अभी भी आउट ऑफ स्टेशन हो? नो सर। तो फिर जिन बच्चों ने मेरा टेस्ट नहीं ना दिया था फुल केमिस्ट्री का, या तो उनके पेरेंट्स आज 9 बजे के बाद मुझे ये फोन कर लें, या फिर मैं उन्हें अपने बैच से बाहर निकाल लूं। सिर्फ दो ही चीजें होंगी बस। या उनके पेरेंट्स कॉल करें और बताएं कि टेस्ट क्यों नहीं दिया गया, या मैं उन बच्चों को अपने बैच से बाहर निकाल रहा हूं। वो बेशक कहीं भी पढ़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन बच्चों को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना कि टीचर ने टेस्ट बनाया है और वो उस टेस्ट को चेक करके अपनी प्रोग्रेस तुम्हें दिखाएगा, तुम कहां पर स्टैंड करते हो, तो ऐसे बच्चे मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे तुम्हें लगे अच्छा चाहे लगे बुरा। सच्ची बातें अक्सर बुरी ही लगती हैं, कड़वी लगती हैं वो। हाँ जी, किन्होंने टेस्ट ऑनलाइन दिया है वो हाथ खड़े कर लें। वंश कपूर, तुम्हारे पेरेंट्स से तो मैंने मिलना ही है कल, तुम हाथ नीचे कर लो। हाँ जी राघव शर्मा, क्या मेरा कंसेंट था तुम ऑनलाइन दोगे? मेरे से बात हो गई थी? सही है, हो गई थी। हाँ जी कनव, तुम्हारे पेरेंट्स ने बोला था कि आप ऑफलाइन आओगे टेस्ट देने। उन्होंने बोला था आप जैसे कहोगे सर वैसे इनको बुलाओ। तो तुमने किस खुशी में ऑनलाइन टेस्ट दिया है कनव? सर मुझे बुखार था सर। मैं मदर से बात की थी। ऑनलाइन दे सकते हो बट ऑफलाइन नहीं दे सकते हो। तुम्हारे ही पेरेंट्स ने बोला है कि कभी भी तुम जैसे सर आपको बुलाना है वैसे बुलाओ आप। सर मुझे बुखार हो गया था सर, इसलिए नहीं मैं आ पाया था सर। नहीं तो मैंने आ जाना था सर, मैं देने आ जाना था सर। मैंने आपका मदर से बात करवाई थी सर। सर फादर से भी बात कर रही थी सर आपने। हाँ जी नियति, क्या रीजन है तुम्हारा ऑनलाइन टेस्ट देने का? सर मैंने आपसे कहा था लाइव क्लास में कि मैं केमिस्ट्री वाला टेस्ट ऑनलाइन दूंगी और हाँ। बाकी सारे टेस्ट ऑफलाइन। नहीं, ये किस खुशी में, ऐसा क्यों? सर वो तब मेरे को कहीं जाना था ना, तो शायद तो जाना था, परफॉर्म मुझे जाना ये था या मुझे आसमी तो ये इसलिए। बात समझाओ
कि मैं उसी टाइम पे ऑनलाइन टेस्ट दे सकता हूं या दे सकती हूँ, बट मैं ऑफलाइन टेस्ट नहीं दे सकती हूँ, मुझे कहीं जाना है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम ऑनलाइन कैसे टेस्ट दे रहे हो उस टाइम पे? हाउ यू आर गिविंग द टेस्ट ऑनलाइन इफ यू हैव टू गो समवेयर? Yes, sir. तुम उस टाइम पे ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, बट ऑफलाइन नहीं दे रहे हो बिकॉज तुम्हें कहीं जाना था, तो तुम एकेडमी पे टेस्ट देते हुए चले जाते कहीं पर। Yes, sir. हाँ जी जिनीश गुप्ता, यस सर। तुम्हारी बात होगी थी मेरे से ऑनलाइन की, यस सर। तो तुमने ऑनलाइन ही आना है मार्च तक, नो सर। तो फिर ये तुम डिसाइड करोगे, मतलब कि कब तुम्हारा मन करेगा तुम ऑनलाइन आओगे, कब तुम्हारा मन करेगा तुम ऑफलाइन आओगे, ये तुमने डिसाइड करना है। हु एम आई? इंस्पिरेशन एकेडमी तुम्हारे रूल से चलेगी या मेरे रूल से चलेगी वो? सर आपके। हाँ जी नूर, हाँ जी नूर, सर मेरे को टाइफाइड था तो मैं बाकी के टेस्ट ऑफलाइन ही दूंगी, इसलिए मैंने तुमने अपने पेरेंट्स से बात करवाई थी इस रिगार्डिंग मेरी? नो सर। क्यों? तुम अपनी मर्जी कर भी कैसे सकते हो यार? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम ऑफलाइन दोगे तुम ऑनलाइन दोगे। सर हमारे स्कूल में एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं तो आई इसलिए डोंट केयर, आई डोंट केयर, हो जाए शुरू। फिर क्या मैंने आसमी केमिस्ट्री की तैयारी नहीं करवाई? एक बार करवाई, दो बार करवाई, मैंने टेस्ट लिए सिंगल चैप्टर के, रिपोर्ट Yes, तुम्हारे को sir. भेजी सिंगल चैप्टर की, तो व्हाट इज, मैं Yes, क्यों किस sir. चीज की केयर करूंगी? तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स है, जो मर्जी होते रहे, मैंने तुम्हारी तैयारी करवाई थी केमिस्ट्री की, तो ये Yes, क्या बहाना sir. हुआ नूर? और इसमें सर ऑफलाइन बाकी ऑनलाइन का क्या कनेक्शन हुआ कि तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स हैं तो तुम ऑफलाइन पेपर नहीं देने आए? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट? हाँ जी सनियम, तुम्हें किसने परमिशन दी है टेस्ट को ऑफलाइन ऑनलाइन देने की? सर पेरेंट्स ने मना किया हुआ ट्यूशन जाने से। पेरेंट्स ने मेरे से बात की? सर मैं हूँ भी आउट ऑफ स्टेशन। नहीं, पेरेंट्स ने मेरे से बात की? नो सर। फिर कल को मैं पेरेंट्स को बोलूंगा आप ही रिजल्ट देख लेना। जिस दिन रिजल्ट आता है, नंबर नहीं आते, उस दिन तो तुम आगे खड़ जाते हो बस मूर्तियों की तरह। अब टीचर जवाब दे कि नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि फॉल्टर डिफॉल्टर वो है ना जो टेस्ट ले रहा है, जो क्लास ले रहा है, जो टेस्ट डिस्कस कर रहा है, जो टेस्ट को चेक करके तुम्हें दे रहा है, डिफॉल्टर वो है, डिफॉल्टर तुम थोड़ी हो। ये जितने भी बच्चे हैं ना जिनके पेरेंट्स से मेरी बात नहीं हुई थी और जिन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिया है, अपने पेरेंट्स से या तो बात करवा देना या समझ लेना आज आखिरी दिन है तुम्हारा और आखिरी क्लास है ये, बस 9 बजे के बाद। बेशक 11 बजे मेरा फोन बिजी आ रहा है, मैं अपने आप कॉल बैक कर लूंगा, मेरी आज बात होनी बहुत जरूरी है। हाँ जी हाथ नीचे कर लो। आज की क्लास में देखो कौन एब्सेंट है, मुझे ये बताओ कौन एब्सेंट है आज की क्लास में? देखो तुम्हारा कौन सा दोस्त नहीं प्रेजेंट क्लास में और मुझे बताओ, या फिर मैं अटेंडेंस लूं। मैं अटेंडेंस लेता हूं, फिर वेट करो। आसमी तुम एब्सेंट वाले बच्चों के नाम लिखोगे और मुझे फोटो भेजोगे उसके बाद। Okay, sir. आसमी, अदा, अरुषि, अरुषि आई है? अरुषि लिख लो, अरुषि का नाम आसमी। Okay, sir. अवनी आई है? अवनी का नाम भी लिख लो। बानी आई है? बानी? सर बानी आई थी, उसने लेफ्ट कर दिया। हाँ लिख लो नाम। भव्य शर्मा? यस सर। विनय पाल है? विनय पाल? यस सर। दक्ष? प्रेजेंट सर। दिव्यांशु? यस सर। डॉली? प्रेजेंट सर। गौरिश? गौरिश का नाम लिख लो आसमी। Okay, sir. जिनीश आया, जिनीश आया, कनव आया। कृपा का नाम लिख लो। कृष सगड़? लिख लो, कृष का नाम लिख लो। कृष दुग्गल का नाम लिख लो। यानिक आया? यानिक? सर प्रेजेंट। ओके। यानिक के बाद है मानवी आई है? यस सर। नियति भी आई है, नूर भी आई है, पारस आया है?
पारस का नाम लिख लो, प्रिशा का नाम लिख लो, रचित बांसल आया है, इसका नाम लिख लो रचित बांसल का। राधिका आई है, यस सर। राघव शर्मा आया है। सागर, प्रेजेंट सर। सानवी, प्रेजेंट सर। ये क्या नाम है यार, क्या नाम है इसका, इशमीत के साथ जो बीसीएम में, क्या नाम है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा। सर पावनी। हाँ पावनी, पावनी आई है, लिख लो नाम। संयम बांसल, yes, sir. सुहानी, प्रेजेंट सर। तोशिक, प्रेजेंट। उर्जित, वंश अरोड़ा, प्रेजेंट वंश सर। अरोड़ा, प्रेजेंट सर। ओके। वंश कपूर भी आया है, और तुलसी आई है, तुलसी, यस सर। यशवी भी आई है। मुझे ये फोटो भेज देना आसमी, जो तुम्हारे पास राइट नाउ है। ओके सर। ठीक है। ओके। चलो जी, तो हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने ऑनलाइन टेस्ट देने हैं उनके पेरेंट्स इस चीज की गारंटी देंगे मुझे, ना कि वो खुद देंगे इस चीज की गारंटी। चलो, तो टेस्ट को डिस्कस करते हैं। बाकियों का टाइम मैं क्यों बर्बाद करूं, जो काम कर रहे हैं, जो टेस्ट देने आए थे, जिनमें एटलीस्ट इतने गट्स थे कि उन्होंने टेस्ट को फेस किया। इट वाज नॉट इजी कि हाँ इतनी देर से ऑनलाइन पढ़ना और फिर ऑफलाइन आकर टेस्ट देना, वाज नॉट इजी। बट टेस्ट शायद लिए ही इसलिए गया था कि देखा जाए किसमें दम कितना है, कौन एक्चुअल में टेस्ट कर रहा है और कौन कैसे टेस्ट को कर रहा है। जो ऑफलाइन आए ना वो श्योर थे कि हाँ उन्होंने ऑनलाइन टेस्ट दिए, जैसे अपनी मर्जी अपनी मेहनत से दिए, तो ऑफलाइन में उनको कोई फर्क नहीं पड़ा है ऐसे टेस्ट। हाँ जी, तो बोलो मुझे, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में जिन बच्चों को डाउट है पहले वो हाथ खड़ा करो, मैं उनके एक एक करके डाउट जो है वो लूंगा। फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के अंदर जिन बच्चों को डाउट है, ये तुम्हारा टाइम है, डाउट जरूर पूछो, मैं तुम्हें ये कहूंगा। अगर तुम्हारा डाउट कवर हो जाता है किसी और स्टूडेंट के थ्रू, तो बेशक तुम अपना हाथ नीचे कर सकते हो। हाँ जी, सबसे पहले तुलसी, बोलो किन क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है फर्स्ट 10 में। सेकंड क्वेश्चन। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सर ये वाला Second. नहीं, इससे नेक्स्ट। अच्छा, इससे नेक्स्ट सर डैश वाला जो dash of an element is equal to either the number of valence electron, it is valency. Valency of an element is equal to either the number of valence electron or dash minus the number of valence electron, 8 minus the number of valence electrons. जब हम वैलेंसी निकालते हैं, या तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखकर बताते हैं, या कईयों के लिए हम 8 में से माइनस करके बताते हैं वैलेंसी। यस और नो? यस सर। और सेकंड का आंसर ये है। हाँ जी तुलसी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा डाउट है। सर 9th क्वेश्चन में कांस्टेंट कंपोजिशन आएगा ना? लॉ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड बाय लॉ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे आएगा? कैसे आएगा? कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो डाल्टन ने बोला ना कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना कोई एटम क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय। वैसे भी कांस्टेंट कंपोजिशन हमें है नहीं टॉपिक। बिल्कुल, कांस्टेंट सर कंपोजिशन कांस्टेंट है, कंपोजिशन और प्रोपोर्शन एक ही चीज है। वो एक ही चीज है, एग्रीड है तुलसी। बट द थिंग इज कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है ना, अभी तुम्हें नहीं पता है, वो अब हायर क्लासेस में गलत हो चुका है कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके सर। और कोई डाउट तुलसी? नो सर। ओके, हाँ जी आसमी, तुम्हें कौन से क्वेश्चन में डाउट है? सर फोर्थ क्वेश्चन में ये आना था कि यस बिकॉज दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। कौन से? थर्ड में? फोर्थ में। विल क्लोरीन 33 37 हैव डिफरेंट वैलेंसीज? उनकी वैलेंसी सेम है, उनकी ये ऐसे लिखा वैलेंसीज है। पे हाँ यस, उनकी वैलेंसीज मतलब डिफरेंट वैलेंसीज सर नहीं है, क्योंकि दे वो हैव एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, दे हैव सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। उनके वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनकी वैलेंसी डिफरेंट नहीं होगी, सेम ही होगी। ये ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर बस सर मैं तो कहती हूँ आप सारे डिस्कस कर लो सर, फिर गलतियां पता चल जाती हैं ऐसे फिर यस सर सारे कर लो।
सर चलो, डाउट्स मतलब मैं तो सारे ही clear होते डिस्कस चले। कर देता हूँ जैसे तुम कहो। देखो, मैं हमेशा उस बच्चे के हक में हूं जो मेहनत करता है। सिंपल, देयर इज नथिंग लाइक कि कौन मेरा फेवरेट स्टूडेंट है, कौन मेरा फेवरेट नहीं है। मैंने देखा भी नहीं होगा कई बच्चों को। मेरे लिए वो फेवरेट है जो मेहनत करता है। बेशक उसके नंबर नहीं आते हैं, अगर वो एफर्ट करता है, मेरे लिए ही इज द पर्सन जिसकी मैं फ्यूचर में बात सुन सकता हूँ। तो मैंने ना कभी मना किया है डाउट लेने से, और हमेशा तुम्हारे हर टेस्ट के बाद अगर मैंने डाउट्स लिए हैं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है कि मैं टेस्ट लूं और तुम उस टेस्ट को नहीं देने और अपनी मर्जी चलाओ। सिर्फ मेरी एकेडमी पर मेरे ही रूल्स चलते हैं। या तो कोई मेरे रूल से एग्री हो जाता है, नहीं एग्री हो जाता है तो वो बाहर निकल जाता है। सिंपल एज दैट। यहाँ पर कोई और इंसान के रूल्स नहीं चलेंगे, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। सिंपल, तुम्हारी मर्जी चलानी है तो मुझे बता दो कि सर हमें 5 आए, 10 आए, 15 आए, आप इसके जिम्मेवार नहीं हो, जो कि मैं नहीं भी हूं वैसे भी प्रैक्टिकली। हाँ जी दर्शन, 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम। बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया था 1 AMU इज इक्वल टू 1/Na ग्राम्स, और जब तुम इसे सॉल्व करोगे ना 1/Na को, तो यही वैल्यू आएगी। यस सर, दोनों सही है ना। 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -24 ग्राम to 1/12 of mass of carbon C12। ये क्या स्टेटमेंट है? 1.66 into 10 raised to power -4 ग्राम to 1/12। सही तो है। हाँ ठीक है, सही तो है। हाँ सही ठीक है है, ना। हाँ सर ए सही है, पार्ट आएगा। ए पार्ट आएगा इसका, बिल्कुल यस सही है। सर, नेक्स्ट, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सही स्टेटमेंट है। यस। A दोनों neutral सही है, सर particle रीजन neutron is करेक्ट है। present in, ये भी सही है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो बी आएगा। सर बी नहीं पार्ट, है, यस यस सर, बी सर। पार्ट आएगा। यस सर। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट तो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ हीलियम इज 2। दिस इज स्टेटमेंट करेक्ट। वैलेंसी ऑफ हीलियम इज 0, इट इज स्टेबल। जीरो, तो assertion इज ट्रू, यस सर। रीजन इज फॉल्स, रीजन सी इज आएगा। फॉल्स, यस सी। सर, सी सर पार्ट। सी। नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। विच आइसोटोप ऑफ ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम इज द करेक्ट आंसर, इट इज H12 ड्यूटेरियम। नेक्स्ट फोर्थ में डिस्कस कर ही चुका हूं। फिफ्थ, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन। तो सॉल्यूट विल बी आयोडीन सोल्यूट आयोडीन, आयोडीन एल्कोहल। सॉल्वेंट, and अल्कोहल। solvent will be alcohol। बिल्कुल सही है, और मैं बाकियों से भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वो पार्टिसिपेट कर लें, उनके लिए बेटर होगा। While diluting a solution of salt in water, a student by mistake added acetone. Which technique can be employed? We can use डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्योंकि डिस्टिलेशन। boiling point बॉइलिंग difference पॉइंट is सर more 25 than से ज्यादा 25 है। degree 25 Celsius। मोर। यस सर। पानी का 100 और एसीटोन का 56। The boiling point 54। difference is more than 25। यस सर। सर नेक्स्ट, हाँ जी यस सुन सर। रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बोलो। सुन रहा ये हूँ। जो कौन? वो उसने पूछा कि आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हैवी वाटर में हाँ कौन सा होता है सर, ये ड्यूटेरियम कैसे हुआ? बेटा, ये कैसे हुआ नहीं है। हैवी वाटर में हमें हैवी वाटर होता है D2O। ये कैसे हुआ नहीं है, ये हमने देखा है। जो हमें हैवी वाटर मिलता है, जिसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, उसे हम हैवी वाटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप प्रेजेंट होता है, दैट इज H12, जो कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू H, इसलिए उसको हैवी वाटर बोलते हैं। H2O को हम बोलते हैं नॉर्मल वाटर, उसमें H11 होता है। ये होता है आइसोटोप उसमें, सिंपल हाइड्रोजन। सर मतलब हैवी बट वाटर और वाटर अलग अलग चीजें होती हैं? हाँ, हैवी वाटर H2O को बोलते हैं, और सॉरी नॉर्मल वाटर H2O होता है, हैवी वाटर D2O होता है। ओके सर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th। Which of the following pairs of gases contains the same number of बी molecules? पार्ट। तो बी पार्ट। 18/32 into Na यानी 1/2 हो गया, और उसका भी करोगे तो एक सेकेंड, 14/28। बिल्कुल सही है, वो भी 14/28, यानी बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस सर। तुम्हें जज भी हो जाएगा तुम्हारे मार्क्स कितने आने वाले हैं, ठीक है। कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। कितना आंसर आ रहा था इसका? 286 सर, 286। 286 यू। किसी को डाउट होगा तो पूछ लेना भाई, किसी को अगर डाउट होगा तो। 9th डिस्कस कर चुके हैं। 10th, which of the following statements about Rutherford model of atoms are correct? ए पार्ट। Consider the nucleus as positively charged। बिल्कुल सही है। Next, 11th, the ion of an atom has 2 negative charge।
Mass number is 16, number of neutrons are 8. What is the number of electrons? सुन लो 10 पहले तो 6 मास नंबर माइनस नहीं न्यूट्रॉन, नहीं 10 मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तुम्हें क्या दे देगा? एटॉमिक नंबर 8 आएगा 8। अब दो नेगेटिव Yes, चार्ज है तो इसका मतलब Plus 2. 8 होने चाहिए थे, 2 और ले लिए, 10 आएगा इसका आंसर। 10 10 आएगा yes sir, इसका 10 आंसर। है, yes sir. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ मेनी Sir, एलिमेंट्स आर नॉट होल नंबर C, बिकॉज the ऑफ द excess of एक्जिस्टेंस ऑफ isotopes. आइसोटोप्स। सही है। yes sir. Yes, The sir. formula of sulfuric acid is H2SO4 and a metal chloride is formula MCl3. Write the formula with sulfate. The formula will be M2SO4 thrice. Yes sir. देख लो, जिसको लगेगा तो इसको पूछना चाहिए वो पूछ लेगा मेरे से, जो क्वेश्चन में लगेगा उसको। क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट, name the two elements whose symbol do not start with the same letter as that of name of the Sir, element. silver and Sodium, lead. potassium. Sodium, potassium, Potassium. Sir, gold. silver and Silver. lead. gold, lead। सही है सारे। नेक्स्ट, what is the difference between 2Cl and Cl2? Sir, 2Cl एक means molecule 2 है atoms और of chlorine, yes sir. और Yes sir. this Cl2 means 1 molecule of Diatomic. chlorine। Yes 2Cl का sir. मतलब 2 atoms of chlorine and this is meaning 1 molecule of chlorine। क्लियर है? Yes sir. मैं बार बार तुम्हें एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लास 9th की केमिस्ट्री 10th में यूज होती है, और कितने ही ऐसे बच्चे मेरे पास अभी भी हैं 10th में जिनके बेसिक्स अच्छे नहीं है और उनको 10th की केमिस्ट्री नहीं पल्ले पड़ रही है। सारी चीजें नंबरों के लिए नहीं की जाती हैं लाइफ में, कुछ चीजें आगे लाइफ में काम आती हैं। तो 9th की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 10th पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं कहूँ तो। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16th, why are atomic masses of most of the elements fractional? Because of Because existence they of are isotopes। Abundant existence of isotopes. बिल्कुल। Isotopes. What is the difference between the phrases 1 mole of nitrogen atom and 1 molecule of nitrogen gas? 1 mole of nitrogen Sir, atom means simple N, and 1 mole of yes sir. nitrogen gas means N2. N2। gas. सिंपल तो ये भी एक बोल N2 सकते हो गैस हो गया और फिर 1। NO गैस। अरे मेरी सर सुन मैंने लो, ऐसे भी एक और लिखा है कि हाँ, 1 mole of of nitrogen nitrogen gas 14 means grams। 1 molecule. Okay. नहीं, ये लिख सकते थे 1 mole of nitrogen weighs 14 ग्राम and 1 mole of nitrogen weighs 28 grams। ये भी लिख सकते थे Yes sir. नाइट्रोजन गैस Yes का। sir. Okay sir. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बोलो, क्वेश्चन नंबर 18 का। सर इसका शायद था कितना सर था? ग्लूकोज 100 वा- 100 grams। 100 हाँ आ रहा है जी, इसका आंसर, ग्लूकोज तो 100 आ रहा था। बट हमें तो ग्लूकोज वाटर 100 आ रहा था। इक्वल द मास ऑफ वाटर एंड ग्लूकोज होगा ना। ग्लूकोज था, मैं आपको बोलने वाली थी वहाँ पे पर मैंने बोला नहीं। ओके, तो तुम्हें यहाँ पर दिया हुआ है 40% बाय मास दिया हुआ है, x अपॉन सॉल्यूशन का गिवन है 250 into 100। तो यहाँ से चेक कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 5 5 से 25, 5 2 10, उधर 40 into 500, x 50 आ रहा है, ग्लूकोज का 50 आ रहा है, 100 आ रहा है। 100 सॉरी 100 आ रहा है। 100 सही है, 100 आ रहा है, x ग्लूकोज का 100 आ रहा है और वाटर का 150 आएगा। 150 yes sir. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, solubility of ammonium chloride at 293 Kelvin is 37 gram. What mass of ammonium chloride would be needed to make a saturated solution in 10 gram of water? अब मैं क्या कहूंगा कि 100 ग्राम पानी में कितना घुल रहा है? 37 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना घुलेगा? 37 by 100। तो 10 में कितना घुलेगा? 37 by 100 into 10, यानी आंसर विल बी 3.7। सर 100 ग्राम में थोड़ी 63 ग्राम में नहीं होगा सर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन होगा सर। अच्छा, रात में सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है आसमी, बताना जरा। सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन आप नहीं सही 3.7 grams ही आएगा। maximum amount of solute that can be dissolved in 100 gram of solvent at which temperature, यानी 100 ग्राम पानी के अंदर 37 ग्राम अमोनियम क्लोराइड घुल रहा है। तो तुमने बताना था 10 ग्राम पानी में कितना घुलेगा। द आंसर इज 3.7। 3.7 ही आएगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, Yes, sir. ओके।
कई बार सर मैंने ये सोचा, मैंने कहा सारे फॉर्मूलाज में हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं, यही तो है इसमें भी ना, 100 ग्राम सॉल्यूशन यही तो गेम है ना, हो जाती है कंफ्यूजन। कोई नहीं, टेस्ट में सब जायज है, टेस्ट में सब जायज है, फाइनल एग्जाम में मत करना बस ये कारनामा। चलो, हाउ मेनी एटम्स वुड बी प्रेजेंट इन अ ब्लैक डॉट मार्क्ड ऑन द पेपर विद ग्रेफाइट पेंसिल एज अ फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तुम्हें मास दिया हुआ है, तुम्हें निकालने एटम्स हैं, तो पहले तो Into गिवन n मास, वही मैं बताता हूँ सर एक इंटू सेकंड। n कर देंगे। नहीं, ये मास गिवन सर है, एन मास। कैसे कर कार्बन के देंगे? मास से डिवाइड सुन करें। लो यार, गरीब आदमी बोल ले कुछ तुम्हारे सामने। तुम्हें मास गिवन है कार्बन का, एक मिनट यार, एक तो पेन चलना बंद हो सर गया। ग्रेफाइट है। सर ग्रेफाइट है। सर चुप हो गए। क्वेश्चन निकल। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। माय गॉड। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखो, तुम्हें मास दिया है, पहली बात तो 10⁻⁻15। पहले मोल्स निकालो। अब ग्रेफाइट में क्या होता है? कार्बन, कार्बन। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, सर कार्बन का पर 12। पता थोड़ी था कि ग्रेफाइट में तो कितना फिर पता कार्बन होता होना है। चाहिए था। ये इंस्पिरेशन एकेडमी का टेस्ट है, ये आसान नहीं होता है कभी भी, ठीक है ना। तो कार्बन, ये तो बचपन से बताया जाता है कि पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो कार्बन से होता है बना हुआ। कार्बन की दो फॉर्म्स होती हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, ठीक है। तो सुन लो, अब आगे सुन लो, नहीं पता था तो अब पता लग जाएगा। गिवन मास अपॉन मोलर मास से क्या देंगे? मोल्स, और फिर इनटू Na, ये आंसर होता है। यस सर। तू ना ही बोल यस, टेस्ट तो तेरे से देने नहीं आएगा ऑफलाइन। यस सर, यू सर डिसअपॉइंटेड ये मी। सॉल्व ही नहीं सर होएगा। जिन्होंने ऑनलाइन दिया ना, उनके 2-2 मार्क्स काट लो। सर नहीं नंबर में ज्यादा तो था। देना ही नहीं चाहिए, मुझे तो चेक ही नहीं करना चाहिए। तुम 2-2 मार्क्स की बात करते हो। सर मत करो, रहने दो। चलो नेक्स्ट देखो, 21. A child wanted to separate the mixture of dyes constituting a sample of ink. He marked the line by the what do you expect to see if the ink contains 3 different color components? तो तुम्हें क्या मिलेगा? Based on the solubility, तुम्हें different colors जो है यस different सर। position पर मिलेंगे, Yes. different heights यस पर सर। मिलेंगे। The technique called is chromatography. क्रोमेटोग्राफी। One more application, Chromatography. separation of Drugs drugs from Separation of from pigments drugs and from some blood. natural Drug colors. separate of होना या फिर flower. pigments of natural colors. बिल्कुल, वो भी बिल्कुल सही है, From बिल्कुल natural सही जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट ए फॉर्म्स फॉलोइंग कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन के साथ बन रहा है H2A, तो डेफिनेटली ए की वैलेंसी यहाँ पर क्या रही होगी? 2। 2 कार्बन के साथ बन रहा है Ca2। 4 Ca2 सुन लो, So सुन one. लो, कार्बन की 4 होती होएगी। है और ए की होएगी 2, तभी तो 1 2 तो कट यस गया, सर। बट एक जो है वो बच गया, मतलब Ca2 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ से भी ए की कितनी आती है? 2 आती है। अब 2 आती है। ऑक्सीजन के साथ AO2, ऑक्सीजन के साथ AO2 मतलब ए के ऊपर जरूर +4 होगा, क्योंकि ओ के ऊपर -2 होता है, तो एक तो कट जाएगा, मतलब 1 2 2 जा 4 कट गया, तो बचेगा AO2। Sir, 2 यानी है। ओ यार सुन लो यार, 4 यहाँ पर 4 होएगी, और AO3 के केस में ए पे होएगा +6 और ओ पे -2, तो 3। ए की 3 वैलेंसीज हैं, 2 4 और 6। ये आंसर है। आप बोलो क्या कहना चाहते हो? सर ये समझ तो लो। 4 बतानी थी ना। सर AO3 की नहीं बताई। अच्छा, 4 कहाँ पे लिखा है मुझे बताना, क्या लिखा है ये? सर 4 कंपाउंड्स हैं। और ये क्या लिखा है? वैलेंसीज। ओहो अच्छा अच्छा। पता नहीं यार, तुम्हें समझ नहीं आती है चीजें, क्वेश्चन में पढ़ते नहीं हो भाई। पहला कंपाउंड है H2A। अब इससे मैंने जज कर लिया H के ऊपर तो भाई हमेशा +1 -1 इवान नहीं होएगा ना, तो इसका मतलब जरूर ए के ऊपर 2 रहा होगा, तभी वो 2 इसके पैरों में है। तो यहाँ से ए की 2 हो गई। पहले बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब Ca2 में देखो, कार्बन पे होता है 4 और ए पे इसका मतलब 2 होगा, तभी तो 2 से एक 4 कैंसिल हो गया, मतलब 2 2 जा 4, मतलब अभी कार्बन पे 2 बचा हुआ है, वो ए के पैरों में चला गया, यानी ए की डेफिनेटली 2 होएगी Ca2 में भी। इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। अब ऑक्सीजन के साथ बना रहा है AO2,
तो डेफिनेटली O के ऊपर तो होता है -2, तो A के ऊपर 4 होएगा, तभी तो 2 से 1 2 कटेगा ना, मतलब 1 2 बच जाएगा A के ऊपर, जो कि ऑक्सीजन के पैरों में दिख रहा है। तो मतलब यहां से उसकी कितनी आ रही है 4, और 6 आ रही है AO3। AO3 में देखो A है, ऑक्सीजन पे क्या है -2, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो A पे 6 होएगी, तभी तो यहाँ पर 3। अच्छा ऐसे सोच लो, ये मुझे बताओ, अगर मैं कहूं AO2 है, अब तुम जानते हो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है -2, यस और नो? Yes, sir. अच्छा 2 ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया -4, Yes, sir. तो इसका मतलब A पे +4 होगा, तभी तो ये न्यूट्रल है, यस और नो? ऐसे भी सोच सकते हो। आ रही मेरी बात समझ? सर एक बार रिपीट कर दो। भाई रिपीट क्या करूं, ये समझा दो मुझे, मैं वो समझ रिपीट कर में नहीं दूंगा। आ रहा। दिमाग की बेटा चलानी पड़ती है ना, एक्चुअली चाबी दिमाग की घुमाओगे तो समझ आएगा ना। ये तुम्हारे ऊपर से इसलिए जा रहा है बिकॉज तुम दिमाग नहीं चला रहे हो। क्या AO2 न्यूट्रल है? Yes, sir. Yes. इसका मतलब क्या है कि नेट नेगेटिव चार्ज नेट पॉजिटिव चार्ज के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. तो O पे -2 का चार्ज होता है, तो कितने ऑक्सीजन है यहाँ पर? 2 है, तो -4 हो जाएगा। तो A पे कितना होना चाहिए उसको न्यूट्रल करने के लिए? 4. +4। Yes, sir. Okay. अब मुझे एक बात बताओ, ऐसे सोचो, अगर किसी के ऊपर चार्ज है +4 और O के ऊपर -2, व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय दीज टू? So A2. AO2. इसको लिखोगे A2. A2O4 और इसको सिंपलेस्ट रेशो में करोगे तो कितना आएगा? AO2। AO2. तो फिर तो A पे कौन सा चार्ज हुआ? +4 हुआ, यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रही है मेरी बात समझ? आ गया सर। अब हाँ जी बोलो भाई, क्लियर है ये चीज? Yes, sir. यहाँ पर A की 3 वैलेंसीज थी, 2 4 और 6। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 23 राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी वन पेयर ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। तो आइसोटोप्स में तुम लिख देते H11 H12 H13, कार्बन की लिख देते C612 C613 C614, कॉन्फ़िगरेशन 2,4 2,4 2,4 सेम सबकी। उसमें लिख देते आर्गन 1840 कैल्शियम 2040 2,8,8 और 2,8,8,2। Yes, sir. बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सॉल्यूशन, वो तो तुम्हें पता ही है। ऑन विच फैक्टर डज अ On सॉल्यूशन the इज सेड basis टू of बी? amount of solute. ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी पानी। पानी के Solute. बेसिस पर नहीं, पानी की अमाउंट पर डिपेंड होगा कि वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा या कंसंट्रेटेड होगा या सैचुरेटेड होगा। अगर मैं कहूंगा कि उसमें पानी बहुत ज्यादा है तो वो डाइल्यूटेड है, अगर पानी बहुत कम है तो वो कॉन्संट्रेटेड है, और अगर पानी जितना चाहिए उतना ही है तो वो सैचुरेटेड है। तुम सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो कि सॉल्यूट कम है तो डाइल्यूटेड होगा, सॉल्यूट ज्यादा Okay, है sir. तो कंसंट्रेटेड होगा, और सॉल्यूट जितना घुल सकता है उतना ही है तो सैचुरेटेड होगा। बट द बेस्ट आंसर इज थ्रू वाटर। Sir, book पानी में क्यों? शायद solute लिखा है। चलो मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें, सॉल्यूशन सॉल्वेंट के बेसिस पे डिसाइड होता है ये। हाँ जी हाँ जी बोलो। सर मैंने ऐसे लिखे जैसे डाइल्यूटेड तब बोलेंगे जब सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज्यादा होगा। वो मैं चेक और कर लूंगा तुलसी, तुमने क्या concentrated। लिखा है, डोंट वरी अबाउट दैट, वो नंबर Okay, मिल जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। Okay, कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ टेस्ट डिस्कशन में? ओनली 3 और 4। बाकियों को कुछ लेना देना ही नहीं है, बाकियों के लिए टेस्ट हुआ नहीं हुआ वो सेम ही उस पे है। कृति पार्टिसिपेट कर रही है, यशवी, आसमी, तुलसी, बस। और कोई है जो पार्टिसिपेट करना भी चाहता है या जिसको कभी पार्टिसिपेट करने का शौक भी जागा हो? क्यों सागर, पार्टिसिपेट करने का शौक नहीं है बेटा? तुमने बचपन में पार्टिसिपेट नहीं किया था स्कूल में किसी फंक्शन में? सर किया था। तो फिर यहाँ पर पार्टिसिपेशन में कोई दिक्कत है या मेरे से कोई दिक्कत है पर्सनली तो वो बोल दो। नो सर। 25th the law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. However, if we burn a piece of paper, the mass of paper is not equal to the mass of ash after burning. Is there any exception to the law?
द आंसर इज नो। नो सर, मास नो इसलिए एक्सेप्शन। बराबर नहीं है क्योंकि उसके अंदर से क्योंकि जब कार्बन उसके अंदर डाइऑक्साइड रिलीज यस बाहर उड़ सर, गई है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में चले गई, जिसकी वजह से जो मास है तुम्हारी ऐश का वो कंपैरेटिवली क्या आ रहा है, कम आ रहा है, बिकॉज कुछ मास जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में था वो उड़ गया। यस और नो? यस सर। सर Yes, हाँ sir. जी, Yes, sir. सर मैंने लिख सर दिया मैंने समथिंग इज वेपराइज्ड। क्या लिखा तुमने? सर मैंने समथिंग लिखा सर, मुझे पता ही नहीं था क्या वेपराइज होता, सर मैंने लिख दिया मैंने लिखा समथिंग इज वेपराइज्ड। कुछ हाँ कुछ बोलो आसिफ। कंप्लीटली बर्न हो गई है और कुछ एयर में चली गई है। बट तुम्हें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आंसर क्या है, तुमने क्या लिखा है वो तुम्हें आंसर शीट में दिख जाएगा। द आंसर इज, यहाँ पर वायलेशन नहीं हो रही है लॉ की, इसलिए नहीं हो रही है, Yes, इससे sir. ऐश का मास कम मिल रहा है, बिकॉज सम मास इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर में चला गया है। 26 के अंदर कटायंस और अनायंस पूछे थे फॉलोइंग कंपाउंड में। पहले में अनायन है CH3CO- और कटायन Yes, है sir. Na+। Yes, यस sir. दूसरे सर। में Na+ कटायन Cl- कटायन अनायन। तीसरे अनायन में कोई H2 कटायन और अनायन नहीं कोई है। भी कटायन कटायन नहीं है। चौथे में NH4+ कटायन NO3- अनायन। Yes, sir. खत्म। Question number 27. Two elements X and Y combine in the ratio 3:8 by mass and the compound Z is formed. Z is one of the essential components of photosynthesis to take place. Carbon dioxide है. If Z is also Yes, one of the sir. greenhouse gases, so identify X, Y and Z. तो carbon plus Carbon, oxygen, oxygen and carbon dioxide. dioxide. बिल्कुल सही है। तो कार्बन तुम्हें X की और Y की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बतानी थी। कार्बन की Yes, 2,4, sir. ऑक्सीजन की 2,6। Yes, sir. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम इन द फॉलोइंग। फॉग में बोलो डिस्पर्स्ड फेस क्या है, लिक्विड, और डिस्पर्जन Liquid. मीडियम गैस, Gas. गैस। यस यस। चीज में डिस्पर्स्ड तो फेस चीज में पता ही नहीं था। लिक्विड, और डिस्पर्जन मीडियम सॉलिड, सॉलिड। Solid. कलर Yes, sir. जेमस्टोन में सॉलिड इन दोनों सॉलिड। solid. दोनों solid. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सर सही। हाँ जी। सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और चीज एक ही चीज होती है? नहीं, चीज नहीं. बटर को बोलते हैं, ओ बटर बोल रहा हूँ, पनीर को बोलते हैं। सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक ऐसी दवाई होती है जो तुम तब लेते हो जब तुम्हारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, इसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ओके सर। नेक्स्ट है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व व्हेन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो तुम्हें क्रिस्टल दिख So जाएंगे। crystals. Yes. एक्वस शुगर crystals. सॉल्यूशन इज टू ड्राइनेस Charred चार्ड। हो जाएगा. चार्ड हो Charred जाएगा. हो जाएगा. मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड, तो Compound बन जाएगा. H2S गैस निकले। Fe, हाँ, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलेगी, बिल्कुल सही बोल रहे हो। H2S यस। सर compound नहीं बन जाएगा. दोनों बताने हैं। सर दोनों. ब्लैक कलर कंपाउंड FeS2 बन जाएगा और H2S गैस निकल आएगी बाहर विद सर एक चीज लिखी है. वो टेस्ट में देख सर एक लेंगे। चीज लिखी है। हाँ कोई बात नहीं, फिर एक के नंबर मिल जाएंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो। अभी तो आधे नंबर में एक नंबर का है सर। तो क्या हुआ, तुम्हें क्या पता, एक नंबर में आधा नंबर मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ सर है। 30 क्वेश्चन इतना गंदा क्वेश्चन था. Non-metals are usually poor conductors of heat and electricity. They are non-lustrous, non-sonorous, non-malleable and are colored. Name a lustrous non-metal. Iodine. Diamond. Iodine. Yes sir. Answer is only iodine. The correct answer is iodine. Name a non-metal which exists as a liquid to bromine. Bromine. The allotropic form of non-metal is a good conductor of electricity. Name the allotrope. Graphite. ग्रेफाइट। सर कार्बन नहीं होगा? कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, कार्बन का एलोट्रॉप ही ग्रेफाइट होता है। एलोट्रॉप क्या होता है? ये जो आंसर दे रहे हैं उनके आंसर तो सुनो, उनको आंसर कैसे पता, पहले तो ये सोचो। ग्रेफाइट, हाउ डू दे नो द आंसर व्हेन दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ एलोट्रॉप। एलोट्रॉप का मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस का दो फॉर्म्स में या दो से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करना। जैसे जो कार्बन है, डायमंड और ग्रेफाइट की बात करूं तो डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर दोनों के अंदर कार्बन है, बट फॉर्म्स डिफरेंट है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट है। दोनों के अंदर ही कार्बन है बट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो एलोट्रॉप उसको बोलते हैं। तो ग्रेफाइट कार्बन हो नहीं सकता? नहीं, गलत है। एलोट्रॉप पूछा ना नाम उसका, ग्रेफाइट।
Name a non-metal which is known to form a larger number of compounds. Carbon. ऑक्सीजन भी तो हो सकता है सर। सिर्फ कार्बन, सिर्फ कार्बन। सुन लो, तुम्हें कई आंसर्स नहीं भी पता होंगे जो कि तुम सही हो अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये नहीं कहा 77 में से 77 आने चाहिए, 77 में से एटलीस्ट 65 अब तो आने ही चाहिए। नेम अ नॉन मेटल अदर देन कार्बन विच शोज एलोट्रॉपी। सल्फर, फास्फोरस, कोई भी लिख सकते हो। सर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन नहीं। सर Name a- डायमंड नहीं होता लस्ट्रस नॉन मेटल। और नहीं मैडम, वो जब निकाला जाता है तब वो शाइनिंग नहीं होता है, आयोडीन होता है। ओ सॉरी, आयोडीन कह रहा हूँ। और वैसे भी नॉन मेटल मांगा है तुमसे, आयोडीन सर होता है। डायमंड नॉन मेटल ही है। ओ यार, डायमंड है बट वो उसको शाइन कराया जाता है, उसको एग्जैक्टली एज इट इज नहीं मिलता है अर्थ में। पीरा बटर डाल के डाला जाता है ना सर। नेम अ नॉन मेटल व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नेक्स्ट 31st तो आता ही होगा तुम्हें, एग्जांपल्स ऑफ एरोसोल एंड इमल्शन। स्मॉग एंड फॉग बोथ आर एरोसोल, एक में ये भी डिस्पर्जन आता था मीडियम सर। लिक्विड है, एक में सॉलिड है। सही बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में है कोई डाउट तो देख लो। 32 यस सर। 31st doubt? के बी में फेज नहीं होगा डिफरेंट? क्या होगा? डिस्पर्स फेज डिफरेंट नहीं होगा? डिस्पर्स फेस ही बोल रहा हूँ डिफरेंट है, एक में सॉलिड है डिस्पर्स फेस और एक में लिक्विड है। ओके। 32nd में डाउट किसी को? यस सर। किस पार्ट में? सर नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया क्वेश्चन में करना क्या था, सब में निकाल दिया मैंने। What mass of निकाल के oxygen? What mass of oxygen will contain same number of molecules as 2.5 moles of chlorine? तो कह रहा है जो क्लोरीन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो बराबर हैं, तो क्लोरीन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 2.5 into Na? यस सर। Yes or no? ये सब मैंने निकाल Yes, दिया, sir. उसके में और निकल सुन गया लो तो फिर, अब करना आगे क्या था? आगे भी सुन लो। Yes, sir. तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स हो गए 2.5 Na। अब यही मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन के तुम्हें मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं 2.5 Na। अब तुम्हें उसका क्या चाहिए? मास चाहिए। तो मॉलिक्यूल से पहले मोल्स में जाओगे, डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर, और Into उसके बाद moles. मोल्स से जाओगे मास में, तो इनटू मोलर मास। तो आंसर क्या आएगा? 2.5 into 32। दैट विल बी द करेक्ट आंसर इन ग्राम्स। किसका सही है? Sir, ask me. तो मैंने तो कुछ और ही निकाल दिया। Sir, तुमसे but मैंने इसमें पूछा है, तुम ये बताओ सही है कि नहीं है, बस बात खत्म। नहीं सर। और समझो कैसे करना है उसको। तुमने जो निकाला है वो मैं चेक कर लूंगा पेपर में तुम्हारे। बोलो, ए पार्ट क्लियर है? sir, यस। हाँ जी बोलो। sir, ये क्वेश्चन करते टाइम ना, एक मिनट, ये क्वेश्चन करते टाइम आपने कहा था 5 मिनट है, मैं जल्दी जल्दी में, बट मैंने ऐसे प्रॉपर नहीं लिखा कि मतलब जैसे ठीक है, कि कोई बात नहीं। ओके। हाँ जी, देख लो किसी को नहीं समझ आया हो फर्स्ट पार्ट तो पूछ लो। नो सर। अब 6.4 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.4 डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास 64 इनटू Na। अब यही मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। तो ऑक्सीजन के तुम्हें मॉलिक्यूल्स पता है, फिर से मास निकालना है, तो पहले डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर और इनटू मोलर मास। Na कैंसल, ये कैंसल, 3.2 आ जाएगा आंसर, 3.2 ग्राम। यस सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। पक्की बात है। थर्ड पार्ट भी ऐसी करना है। तुम्हें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिए हुए हैं, यही मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के होंगे, तो पहले Na से डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा मोल इनटू मोलर मास, यानी इसका आंसर होगा 32 ग्राम। 32। हाँ जी, देख लो किसी को समझना है। अगर 33rd 3.2 ग्राम नहीं होगा? 32 होगा भाई। सर हाँ 22 3.2, मॉलिक्यूल्स है। वो 10⁻22 है, सॉरी 3.2 ही होगा, सही बोल रहे हो। वो 10⁻22 है, मैंने देखा नहीं, मेरे को 10⁻23 है। हाँ जी, आप बोलो मेरे को 32 के बाद किस क्वेश्चन में तुम्हें डाउट है, मैं वही डिस्कस करूंगा। बोलो 32 के बाद। 38th। The given figure depicts the atomic structure of atom of an element X. Write the following information. Atomic number उसका 8 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 2,6 होंगे, वैलेंसी उसकी 2 होगी बिकॉज 2 लेके स्टेबल होएगा, और वो नॉन मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। इसमें क्या डाउट था प्रीति? तो आंसर कंफर्म करना था। तो ये बोलो ना, आंसर कंफर्म करना है सर।
ये लो ये आंसर्स। नेक्स्ट बोलो। 30 खत्म हो गया। 33 से 38 तक कोई भी डाउट अगर तुम्हें लग रहा है? नो सर। अब सुन लो मेरी बात। सर एक्चुअल में ना 35 के 1 मिनट, हाँ 35 का एफ पार्ट में मैंने लिखा सेडिमेंटेशन एंड देन ठीक है फिल्ट्रेशन। ठीक है सही है? ओके ठीक है। हाँ जी अब सुन लो। तुम्हारा मोशन का टेस्ट वैसे काफी लेट लिखा हुआ है ना वहां पर? यस 3 नवंबर Yes, का sir. लिखा हुआ है। हाँ तो तुम्हारा मोशन का टेस्ट कल होगा। ओके सर। ठीक है, यानी कहाँ पर होगा? एकेडमी पर होगा। जिन बच्चों को नहीं देना है वो बच्चे अपने हाथ खड़े अभी कर लो ताकि मैं कल्पू ना कल आके। ठीक है, और जो बच्चे हाथ खड़े करेंगे अपने पेरेंट्स से भी बात करवा दें कि तुम ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हो। तो कल तुम अब क्या करोगे? मोशन का टेस्ट चेक तभी होगा जब मोशन का होमवर्क साथ लगा होगा टेस्ट के। जो भी होमवर्क अब तुम करोगे शीट्स पे करना। अगर तुमने मोशन का नहीं किया है शीट्स पे तो कल मुझे ऑन द स्पॉट अपना होमवर्क चेक करवा देना कि सर ये मेरा होमवर्क है और मैं टेस्ट दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो कल टेस्ट होगा मोशन का, एकेडमी पे होगा। और उसके बाद टेस्ट सीरीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके बता दूंगा तुम्हें कि 3 नवंबर तक तो हम मेरे को लगता है 3 चैप्टरों के टेस्ट ले लेंगे। Yes. तो मोशन का टेस्ट कल होगा, होमवर्क साथ में लेके आना और टेस्ट के पीछे स्टेपल कर देना ताकि तभी टेस्ट चेक होगा तुम्हारा। और उसके बाद मैं तुम्हें 3 टेस्ट दे चुका हूँ। ठीक है, तुम्हारे सिर्फ बायो वाले टेस्ट चेक होने रहते हैं और तुम्हारा पहले फुल केमिस्ट्री का टेस्ट चेक होगा। फुल केमिस्ट्री वाला टेस्ट तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली 2 दिनों के अंदर मिल जाएगा। 2 दिनों के अंदर। जिसको आज ही चाहिए वो हाथ खड़े कर लो। जिसको आज ही चाहिए अपना फुल केमिस्ट्री का टेस्ट 77 मार्क्स का, वो हाथ खड़े कर लो। जितनों के अभी हाथ खड़े होंगे उनको आज आ जाएगा, बाकियों को मैक्सिमम कल या परसों तक आ जाएगा। ओके सर। तो 4 बच्चों ने अपने सर हाथ खड़े कर दिए हैं, 5 इनको आज आ जाएगा, बाकियों को 6 अब 6 हो गए हैं। बाकियों को ये टेस्ट जो है आफ्टर 1 और 2 डेज आ जाएगा और फिर मैं तुम्हारे बायो और फिजिक्स के टेस्ट और जो मोशन का टेस्ट है वो चेक करूंगा। अब मेरी बात सुन लो एक और। इस संडे मैं लूंगा फुल बायो टेस्ट। एग्रीड? यस सर। Yes. 2 ही चैप्टर हैं फुल बायो से, क्या सेल और टिश्यूज ही हैं बस। इन 2 चैप्टर्स का टेस्ट होगा। क्लियर है? यस सर। तो सर सैटरडे रख लो। सैटरडे रख लो। सैटरडे रख लो, चलो संडे इज अ हॉलीडे, सैटरडे रख लेते हैं। डन? यस सर। Yes, sir. चलो तो अब एक टेस्ट है ट्यूसडे, एक टेस्ट है सैटरडे। ठीक है, यस सर। और कल का होमवर्क है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। क्या दूं? एनसीईआरटी दूं या डेरिवेशंस दूं या क्या दूं? बोलो। दोनों ही दे Sir, दो। NCERT और derivation दे। दोनों चलो ही दे एनसीईआरटी derivation एंड सर डेरिवेशंस। मनाई अच्छा चलो सर एक चीज करना, नहीं। एनसीईआरटी कर लेना फिर। दो। ओके। ओके सर और हाँ सर हाँ। और अगर मतलब कल थोड़ी देर वेट कर ले फिर तभी तक चेक कर दो कि टेस्ट मोशन के। मोशन हाँ कर दूंगा। 4 से 5 है ना, एक्चुअली मेरी 5 बजे क्लास होती है। अगर तो तुम उसको 4:40 तक कर दोगे फिर मैं कर दूंगा चेक। जान दो सर, होएगा नहीं तब तक। तभी कह रहा हूँ ना, फिर मेरी क्लास होती है 5 बजे। मुझे लिस्ट भेज कल देना आज 4 की बस। o'clock आना है। 4 o'clock सेम टाइम, जो ऑफलाइन टाइम है वही ऑनलाइन, मतलब जो ऑनलाइन टाइम है वही ऑफलाइन टेस्ट का नहीं टाइम है। पिछली बार मतलब वो उतने 2 o'clock आए थे। ओके, मुझे लिस्ट भेज दो बस आज की। ओके अभी भेजिए सर।